दोस्तों वैसे तो आईएसपी सिर्फ हमारा इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए एक जरिया होना चाहिए, पर क्या हो अगर कल से इंटरनेट का स्पीड आप लोगों को कुछ वेबसाइट्स में ज्यादा ही स्लो मिले और कुछ वेबसाइट्स में ठीक ठाक मिले। दोस्तों क्या हो अगर कल से जितने भी आईएसपीज हैं उन लोगों ने बोल दिया कि आपका जो भी फेवरेट वेबसाइट है उस पर विजिट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फीस देना पड़े, या फिर क्या हो अगर आपके आईएसपीज ने आपके फेवरेट वेबसाइट का स्पीड कम कर दिया हो, आप जब भी उस वेबसाइट को विजिट करने जाओ वो वेबसाइट खुले ही ना। तो दोस्तों आज हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर इंटरनेट में नेट न्यूट्रलिटी कितना इंपॉर्टेंट है और नेट न्यूट्रलिटी आखिर होता क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल टेक विद एनडीएस में। दोस्तों वैसे तो आईएसपी सिर्फ हमारा इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए एक जरिया होना चाहिए, पर क्या हो अगर कल से इंटरनेट का स्पीड आप लोगों को कुछ वेबसाइट्स में ज़्यादा ही स्लो मिले और कुछ वेबसाइट्स में ठीक ठाक मिले। यहीं पे कंसेप्ट आता है नेट न्यूट्रलिटी का। नेट न्यूट्रलिटी मतलब इंटरनेट पे जो कुछ भी है उस सारे वेबसाइट या फिर उस सारे कंटेंट को हम लोग को विजिट करने के लिए इक्वल स्पीड मिले। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए अगर कल से जियो ने, एयरटेल ने, जितने भी आईएसपीज है उन सभी ने बोल दिया कि जितने भी बड़ी वेबसाइट्स है, फॉर एग्जांपल facebook.com, youtube.com और भी जितने भी सारे बड़े वेबसाइट्स है, इंस्टाग्राम, उन सबको विजिट करने के लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा मनी चार्ज करेंगे वो लोग। तो आप लोगों को कैसा लगेगा? अगर नेट न्यूट्रल ना हो तो ये पूरा आईएसपीज के हाथ में है कि वो लोग आपको क्या दिखाना चाहते हैं और आपको उस वेबसाइट पे ले जाने के बाद कितना स्पीड देना चाहते हैं। तो अभी आप लोग मुझसे पूछोगे कि ऐसा कोई आईएसपी क्यों करेगा, उसमें तो उसी का लॉस है ना। इसमें लॉस नहीं, इसमें बल्कि आईएसपी का फायदा है। वो कैसे? समझ लीजिए आईएसपी ने facebook.com को ब्लॉक कर दिया तो फेसबुक अप्रोच करेगा आपके आईएसपी के पास और फेसबुक बोलेगा कि मैं आपको हर महीने इतना अमाउंट दूंगा, आप काइंडली मेरा वेबसाइट खोल दीजिए, मेरे वेबसाइट में ठीक ठाक स्पीड दे दीजिए और मेरे जितने भी कंपटीटर्स हैं उन सबको ब्लॉक कर दीजिए, मैं आपको इतना अमाउंट पे कर दूंगा। तो यहाँ पे तो कंपटीशन ही खत्म हो गया ना। जितने भी बड़े वेबसाइट्स हैं वो लोग पैसा देके आईएसपीज को खरीद सकते हैं और साथ ही में जितने भी छोटे वेबसाइट्स हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो जाता है क्योंकि वो लोग पैसा ज्यादा पेमेंट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण कंपटीशन बहुत ही कम बचेगा और साथ ही में हमको नए सर्विसेज भी अच्छी तरह नहीं मिलेंगे क्योंकि इंटरनेट के इसी बाद मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा और जितने भी बड़ी वेबसाइट्स है वो लोग अपना मनमानी करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बैड पॉइंट्स है। अगर आप लोग देखना चाहो नेट न्यूट्रल ना हो तो हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। मैं अभी 2 या 3 ही प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, आप लोग बाकी नीचे कमेंट करके बताओ कि अगर नेट न्यूट्रल ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को लगता है जो हम सबको फेस करना पड़ेगा। हम लोगों के लिए नेट न्यूट्रलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है। अगर नेट पे न्यूट्रलिटी ना हो तो हम कंज्यूमर्स के पॉकेट से पैसा तो निकलेगा ही, इसके साथ ही हम लोगों को अच्छी तरह सर्विस भी नहीं मिलेगा। जैसे कि 2 साल पहले यूएस में ऐसा ही एक प्रॉब्लम हुआ था जहाँ पे नेट न्यूट्रलिटी को लेके कुछ झमेला था और वहां पे लोग सड़कों पे आ गए थे, लोग स्ट्राइक्स कर रहे थे कि नेट न्यूट्रल हो जाए। इसके बाद वापस फिर नॉर्मल हो गया, पर उस समय थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। इसी तरह 2014 में या समथिंग नेटफ्लिक्स के साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ था कि नेटफ्लिक्स को कॉनकास्ट जो आईएसपी है यूएस में, उसने नेटफ्लिक्स को थोड़ा स्लो कर दिया था और जितने भी लोग नेटफ्लिक्स यूज करते थे उन लोगों को नेटफ्लिक्स में बफरिंग मिलता था। इसके बाद फिर ये सब रिजॉल्व हो गया, अभी ठीक ठाक चल रहा है। पर अगर नेट न्यूट्रलिटी ना हो तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा अब तक, और इसमें पॉलिटिक्स भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जियो को, आप लोग जियो का इंटरनेट यूज कर रहे हो और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जियो को अमाउंट दिया और जियो को बोल दिया कि आप लोग हमारा जो वेबसाइट है इसको आप लोग एकदम अच्छी तरह चलने देना, अच्छी तरह शो करना, उसमें फुल स्पीड देना और बाकी जितने भी वेबसाइट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा स्लो कर दो। तो आप लोग क्या करोगे? जब आप लोग देखोगे कि और कोई साइट नहीं चल रहा है और जो साइट चल रहा है तो आप लोग उसी साइट पे जाओगे, उसी साइट पे रिडायरेक्ट होंगे और वो साइट ही आप लोग विजिट करोगे। तो इससे उस पॉलिटिकल पार्टी का जो भी है फायदा तो होगा ही। तो इसी तरह कुछ भी हो सकता है अगर हम लोग नेट पे न्यूट्रलिटी ना रखें। मैं आज आप लोगों को ये चीज अच्छी तरह समझा देना चाहता हूँ क्योंकि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ कंसेप्ट हो तो आप लोग इसके बारे में जागरूक रहो, आप लोग जानो कि नेक्स्ट स्टेप अगर हम लोगों को लेना है तो वो हम लोगों को किस दिशा में लेना है। क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो लोग बोलते हैं कि नेट न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। तो मेरा उन लोगों के सामने यही सवाल है कि नेट न्यूट्रल क्यों नहीं होना चाहिए भाई? नेट न्यूट्रल से तो हम ही लोगों का फायदा है, तो आप लोग क्यों मना कर रहे हो? अगर नेट न्यूट्रल ना हो तो इसमें बस एक ही कंपनी का फायदा है, वो है आपके आईएसपी का। वो लोग दोनों तरफ से कैपिटलाइज करेंगे। वो लोग आपसे तो पैसा लेंगे ही,
ताकि आप लोग सारे वेबसाइट अच्छी तरह विजिट कर पाओ। उसके बाद वो लोग जो कंपनीज हैं जिनका सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे भी पैसा लेंगे आप तक उनका सर्विस ठीक ठाक पहुंचाने के लिए। और यहीं तक बात खत्म नहीं होती। अगर समझ लीजिए जियो ने कल से कुछ पैक सिस्टम निकाल दिया, जैसे कि हमारे केबल टीवी या डिश टीवी में जैसे होता है अभी, ये सारे पैक्स ये सारे वेबसाइट के लिए, ये सारे पैक्स ये सारे वेबसाइट के लिए, और आपको अगर ये वेबसाइट विजिट करना है तो आपको 100 रुपये और ज्यादा देना पड़ेगा, और हर एक वेबसाइट का अलग अलग फीस चार्ज करे, तो आप लोगों को कैसा लगेगा। और इसमें ये भी हो सकता है जैसे कि समझ लीजिए किसी ISP का अपना कोई स्ट्रीमिंग सर्विस है, जैसे कि जियो का जियो टीवी हो गया, एयरटेल का भी कुछ होगा, तो फिर अगर जियो चाहे तो अपने जियो टीवी प्लेटफॉर्म पे फुल स्पीड प्रोवाइड करे। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या फिर हॉटस्टार, इन सब में जो भी स्पीड है वो स्लो कर दे, तो आप लोग तो ये सारे वेबसाइट कभी विजिट ही नहीं करोगे, या फिर इन सारे वेबसाइट को टोटली ब्लॉक कर दे। आप लोग फिर हर टाइम जियो टीवी पे ही जाओगे, क्योंकि आपको तो देखना है, आपको तो सर्विस चाहिए, तो आपको जो तब अवेलेबल मिलेगा आप लोग उसी में देखोगे। तो आप लोग जियो टीवी में जाओगे, जियो का रेवेन्यू बढ़ेगा, जियो का प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो इसीलिए हमेशा नेट न्यूट्रल होना चाहिए। तो दोस्तों नीचे कमेंट करो, नीचे कमेंट करके बताओ कि और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि नेट न्यूट्रल ना हो तो क्या क्या हो सकता है। और सतर्क रहिए, अगर कभी ये नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर सवाल आए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को किस तरफ जाना है, नेट न्यूट्रल हमको चाहिए या नहीं चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये नेट न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट समझ आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिले हो, तो लाइक करना मत भूले, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब तो जरूर करना है। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट है वो आप तक मिलते रहे। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।